अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बच्चे ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नज़रिया पाकिस्तान। ठीक है, ये ऐसे है, मज़मून है हमारी सेकंड ईयर की बुक में, नज़रिया है पाकिस्तान। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान पे, ऐसे पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है और इसके लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो आप लोगों को नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं लिखते तो आप लोगों को नंबर भी अच्छे नहीं मिलते। आप लोगों के लिए नज़रिया पाकिस्तान का जो ऐसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तारुफ़ लिखेंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तारुफ़ नहीं लिखते, इसके अलावा पॉइंट्स भी नहीं लिखते, बस ऐसे ही ऐसे को उठाया और एक दो पेज जो है वो भर के दे दिए। ठीक है, इस तरह आप लोगों को नंबर नहीं मिलते, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। जब आप लोग इंटर लेवल पे आ जाते हैं तो आप लोग जो है ऐसे के जब तक पॉइंट्स नहीं लिखते तो आप लोगों को अच्छे नंबर नहीं मिलते। इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे के पॉइंट्स भी पढ़ाऊंगी और साथ ऐसे भी पढ़ाऊंगी। आप लोगों ने इस तरह करना है, एक रजिस्टर बनाएं, अपना एक रजिस्टर लेके उसके ऊपर आप लोग लिखें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसके लिखें, पॉइंट्स लिखें, नाम लिखें आप लोग ऐसे का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे उस रजिस्टर पे 1 बाय 1 नंबर दे के आप लोगों ने ऐसे लिखना स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को सारे के सारे ऐसे जो हैं वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, लेक्चर दूँगी उनके। अभी का हमारा जो ऐसे है वो है नज़रिया पाकिस्तान, क्योंकि जब आप लोग लिख लेंगे तो फिर आप लोगों को जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे तो उस टाइम आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, ना आप लोगों को इधर उधर से नोट्स बनाने पड़ेंगे उस टाइम, और ना इधर उधर से आप लोगों को उस टाइम ढूंढना पड़ेगा कि अभी ये जो ऐसे है इसका पॉइंट्स कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, उस टाइम आप लोगों को मसला नहीं होगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए अभी ऐसे के पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए हैं। तो आप लोग भी एक रफ रजिस्टर लें और उसके ऊपर आप लोग सारे जो हैं ऐसे वो 1 बाय 1 लिखते जाएँ। सबसे पहले हमारा जो ऐसे है वो है नज़रिया पाकिस्तान। हम क्या करेंगे, उसका तारुफ़ लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा, तारुफ़ किस तरह से लिखेंगे हम लोग, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि तारुफ़ सबसे पहले, हर इंसान के सामने उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद या निस्बुल ऐन होता है। अब देखें ना, हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हमने क्या करना है, आफ्टर स्टडी हम लोगों ने क्या बनना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका निस्बुल ऐन बना लेते हैं। कोई टारगेट हो जाता है हमारे सामने, कोई एम होता है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, और एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, उस गोल को, उस एम को हम लोग जो है वो अचीव कर लेते हैं। जब कोई ख़ास मकसद बहुत लोगों की ज़िंदगी का मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए तो वो उनका नज़रिया हयात कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ रहा है, किसी समाजी, सियासी या माशी तहरीक की बुनियाद जिस ज़ाब्ते या फ़लसफ़े पर होती है उसे उस तहरीक का नज़रिया कहा जाता है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद वो सियासी, माशी, तहज़ीबी और समाजी लाए अमल है जो इस्लाम ने पेश किया। अच्छा, ये तो था हमारे पास तारुफ़, और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये तारुफ़ कैसे लिखा है। ये वो चीज़ होती है जो आप लोग पूरा ऐसे पूरा मज़मून पढ़ने के बाद आप लोग उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग लिखते हैं। ठीक है, उसको आप लोग डिफ़ाइन करते हैं ताकि जो आपका ऐसे पढ़ रहा है सबसे पहले उसको वो जो तारुफ़ है उसकी समझ आ जाए कि ये वाला जो ऐसे है ये क्यों लिखा गया है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसमें हमें क्या बताया जाएगा, इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो तारुफ़ लिखने का मेन मकसद मेन पॉइंट्स को समझाना होता है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? चलें अभी आगे चलते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, तारुफ़ लिखने के बाद हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स मेंशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है, एक नज़रियाती मुमलकत, नंबर 2 पे इस्लामी नज़रिया कौमियत, नंबर 3 पे तश्कील पाकिस्तान, नंबर 4 पे ज़िम्मेदारियाँ, नंबर 5 पे ख़ित्ता अर्ज़, नंबर 6 पे दो आलमगीर जंगें, नंबर 7 पे मजबूर अक़लियत, नंबर 8 पे करारदाद पाकिस्तान, नंबर 9 पे हक़ व इंसाफ़, नंबर 10 पे इस्लामी असूलों की तरवीज, नंबर 11 पे अखुवत व भाईचारा, नंबर 12 पे इक़दार का तसव्वुर, नंबर 13 पे मुल्क की तरक्की,
नंबर 14 पे कौमी इत्तेहाद, नंबर 15 पर आज़ाद मुस्लिम रियासत। ठीक है, अभी ये तो थे हमारे पॉइंट्स, आप लोगों ने भी लिख लिए हैं, नहीं लिखे तो आप लोग लिख लें जल्दी से। ठीक है, तो अभी फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारा तारुफ भी कंप्लीट हो गया, हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 उठाना है। हम इसकी हाइडिंग देंगे, एक नज़रियाती मुमलकत। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हाइडिंग देंगे, फिर हम लोग ब्लू पेंसिल के साथ एक नज़रियाती मुमलकत 5 से 6 लाइनों पे इसको डिफ़ाइन करेंगे पॉइंट्स को। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट लेंगे हम लोग, उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर चौथा पॉइंट लेंगे हम, उसको डिफ़ाइन करेंगे। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, 15 के 15 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने डिफ़ाइन करने हैं। आप लोगों ने पूरा ऐसे जो है वो लिखना है। ठीक है, तो जब आप लोग पूरा ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को इजीली नंबर मिल जाएंगे, 15 से 16 नंबर मिलेंगे। और अगर आप लोग ऐसे ही खुलासा टाइप लिखेंगे देन आपको नंबर्स जो हैं वो मार्क्स आपको बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आप लोगों के पास पेपर में टाइम ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी टाइम आप लोगों के पास रह जाता है, तो जब आप लोग सारे जो पॉइंट्स हैं सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे जल्दी जल्दी से। तो अगर आप मतलब 10 पॉइंट्स भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, 5 आपके ऐसे रह जाते हैं बट इनके नेम जो हैं वो मेंशन हैं, तो एग्ज़ामिनर को ये होता है कि इस बच्चे को पूरा ऐसे जो है वो याद है, इस बच्चे ने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये डिफ़ाइन कर रहा था, इसके पास नंबर, इसके पास जो टाइम जो है वो बहुत कम था। टाइम की मतलब कमी की वजह से ये 4-5 पॉइंट जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सका। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है, जो आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं पेपर में बहुत अच्छे से, सबसे पहले आप लोगों ने वो क्वेश्चन लिखना है। और ऐसे वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने लास्ट पे लिखना है। इसके लिए आप लोगों ने 15 मिनट से 20 मिनट आप लोगों ने बचा के रखने हैं। ठीक है, मैनेज करने हैं कि 15 से 20 मिनट में आप लोगों ने ऐसे जो है वो कंप्लीट करना है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, आराम से सोच के खुद से बना के आधा बुक वाला लिखें। और ऐसे जो ऐसा होता है कि आप लोग खुद से भी है सेल्फ राइटिंग जो है वो भी इसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को पॉइंट्स आते हों देन ही आप बना सकेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सारे पॉइंट्स आप लोगों को बच्चे बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पेपर में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप लोगों को कोई मसला परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग ऐसे में मजमून में सेल्फ़ राइटिंग भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग सारा खुद से बना के वहाँ पे लिख दें, आप लोगों ने बुक से एक बार पढ़ना है। आप लोगों के कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग सेल्फ़ राइटिंग जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस सारे ऐसे की समझ आ गई होगी। सो इसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की, ऐसे की या बुक में से किसी लेक्चर की, किसी खुलासे की, किसी शेर की, किसी भी लेटर एप्लीकेशन, मतलब कुछ भी आप लोगों को अगर पढ़ना है, लेक्चर लेना है, तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, सिर्फ एक बार सुनेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाएगी। अगर फिर भी आप लोग उसमें से कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो चीज़ समझा दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।